तब जय गाथा। जहाँ से अच्छा दूसरा हमारा गुरबत हूँ रहता है ये वतन में गुरबत पे हूँ रहता है ये वतन में गुरबत पे हूँ रहता है ये वतन में समझो वही हमें भी समझो हमें वही भी दिल हो जा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं सिखाता आपस में रखना हिंदी रहना वतन है हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान जमहूरिया की हैसियत से जो आज पोस्ट हमारे मुल्क की है वो सदर जमहूरिया की पोस्ट इसी कानून के अंतर्गत आती है। एक बहुत बड़े मुल्क का एक संविधान जो है जिसे हम हिंदुस्तान का भारत का संविधान कहते हैं, उस संविधान में वी आर इंडियन लिखा हुआ, हम भारत के लोग, हम भारतीय नागरिक हैं। एक ज़माने तक हमारे इस देश को अंग्रेज़ ने गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा था और जहांगीर के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे पहली बार हमारे मुल्क में कलकत्ता की सरजमीन पर अंग्रेज़ों का तिजारती काफिला आया था और तिजारत के बहाने इस जालिम कौम ने पूरे मुल्क के ऊपर अपने जाल बिछाए। औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद इन जालिमों का अमल दखल हुकूमती मामलात में बहुत ज़्यादा हो गया। चुनांचे बहादुर शाह जफर का दौर आते आते इन्होंने पूरे मुल्क में अपने अफराद इतने बिठा दिए कि पूरे मुल्क को अपने जंजीर में जकड़ लिया इन जालिमों ने। फिर एक दिन वो भी आया कि रातों रात दिल्ली के उस जो है किला के ऊपर जिस पे बहादुर शाह जफर बैठा करते थे लाल किला में, उस लाल किला पे कब्जा किया। लाल किला पे कब्जा करने के बाद फिर ये पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी में चला गया। नतीजा ये हुआ कि पूरा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी बसते थे 36 कौम के लोग मुल्क में हमारे भारत में, सब के सब लोग कराहते हुए जिंदगी गुजारते रहे। इस मामले में सबसे बड़ा योगदान अगर देश की आज़ादी में रहा है तो इन मदरसों का रहा है। बेशक बेशक, बहुत खूब, सही है। हमारे देश की आज़ादी में जब तक मदरसों ने कदम नहीं रखा था तब तक देश के आज़ाद होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तस्वुर यूं ही था हल्का फुल्का, लेकिन इसमें जो रूह फूंकी गई है आज़ादी हिंद के हवाले से वो मदरसों के पढ़े हुए मौलवियों ने, उलमा ने, मुफ्तियों ने फूंकी है। सरे फहरिस्त इस मामले में अल्लामा शाह फजल हक खैराबादी का नाम आता है। अगर उन्होंने देश में अंग्रेजों के खिलाफ फतवा न दिया होता तो देश की 36 कौम के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलाकर सब ने 57,000 के आसपास उलमाए अहले सुन्नत को शहीद किया गया था इस जुर्म की पादाश में कि इन्होंने ही फतवा देकर के देश में आज़ादी का जो है बिगुल बजाया है और देश के नागरिकों को एकजुट होकर के देश की आज़ादी के लिए बगैर पढ़े अपना हक न पहचान सकते हैं न अपना हक पा सकते हैं। हमें संविधान भी पढ़ना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निगरानी में 7 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। तकरीबन 2 साल 11 हाँ
से भाग ये